रजा हर सुबह की तरह ऑफिस के लिए निकलता है, लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। जैसे ही वह गेट की ओर बढ़ता है, सामने से शाहूज आता है, कभी जान देने को तैयार रहने वाला शाहूज आज रजा की तरफ देखकर भी नजरें फेर लेता है। रजा एक पल को ठिठक जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि जिसे वो बड़ा भाई समझता था वही इतनी आसानी से बदल गया। भारी कदमों के साथ वो घर लौटता है। मलका उसके चेहरे पर उभरती उदासी पड़ लेती है। वो उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहती है, रजा, दुनिया चाहे जितनी बदल जाए, हमें किसी का सहारा नहीं चाहिए। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। लेकिन मलका की हिम्मत भी रजा का अंदरूनी दर्द नहीं रोक पाती। जिम्मेदारियों का बोझ, बढ़ते खर्चे और टूटती उम्मीदें रजा को अंदर ही अंदर खोखला करने लगती हैं। एक रात उसकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। दवाई लेकर सोने की कोशिश करता है, मगर जब कुछ देर बाद मलका उसे जगाने आती है तो रजा बेहोश पड़ा होता है। मलका की चीख पूरे घर में गूंज उठती है। वो घबराकर मामू को बुलाती है और जल्द ही रजा को अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर गहरी सांस लेकर कहता है कि मरीज पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है और कुछ अहम टेस्ट जरूरी हैं। कुछ घंटों बाद रजा होश में आ जाता है, लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था। रिपोर्ट्स लेने मलका खुद अस्पताल जाती है। डॉक्टर के शब्द उसके पैरों तले जमीन खींच लेते हैं। रजा को एक गंभीर बीमारी थी। इलाज मुमकिन था, पर उसके लिए बहुत बड़े खर्च की जरूरत थी। मलका रिपोर्ट हाथ में लिए कांपती हुई घर लौटती है। वो फौरन अपनी माँ को फोन करती है। अम्मी, डॉक्टर कह रहा है रजा के पास वक्त बहुत कम है। दूसरी तरफ खामोशी छा जाती है। घर पहुंचकर जब रजा पूछता है रिपोर्ट्स कैसी हैं, तो मलका मजबूर मुस्कान के साथ झूठ बोलती है। बस मामूली इन्फेक्शन है, ठीक हो जाएगा। लेकिन रजा उसकी आंखों में छुपा डर पढ़ लेता है। मलका, सच बताओ, क्या मुझे कुछ हो गया है? मलका उसकी हथेलियां थाम कर कहती है, अल्लाह पर भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। बीमारी बढ़ती जाती है और रजा काम जारी रखने की जिद करता है। मैं बोझ नहीं बनना चाहता, वो कहता है, लेकिन कुछ ही दिनों में बीमारी उसे इतना कमजोर कर देती है कि नौकरी छोड़नी पड़ती है। मलका उससे कहती है, अब मैं काम करूंगी, आप बस आराम करें। रजा गुस्से से फट पड़ता है, मैं तुम्हें दुनिया की सख्तियों से बचाता रहा हूँ और अब तुम मेरे लिए दर दर भटकती फिरो? नहीं। मलका की आंखें भर आती हैं। हालात बदलते रहते हैं रजा, आज मेरी बारी है आपको संभालने की। और फिर वो सड़कों की धूप झेलती है, मुश्किल जॉब करती है, रातों को जाग कर रजा का इलाज कराती है। इन्हीं संघर्षों के बीच उसकी लिखी कहानियां एक दिन वायरल हो जाती हैं और वो एक सफल राइटर के रूप में पहचानी जाने लगती है। लंबे इलाज के बाद आखिरकार रजा की तबीयत सुधर जाती है। एक शाम वो मलका का हाथ पकड़कर धीमी आवाज में कहता है, मलका, मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ क्योंकि तुम मेरी जिंदगी में हो। तुमने मुझे नया जीवन दिया है। यूं कहानी एक उम्मीद, प्यार और संघर्ष से भरे खूबसूरत अंजाम पर खत्म होती है। लेकिन अगर इसी कहानी को ड्रामा बनाया जाए तो कौन जानता है, शायद पर्दे पर यह सफर किसी दर्दनाक मोड़ पर रुक जाए और मलका अपनी बेटी के साथ अकेले जिंदगी की जंग लड़ती रह जाए।